मुख्तलिफ मुल्कों में घर खरीदने के लिए कितनी तनख्वाहें जमा करने की जरूरत है? यूरोप में रिहायशी सहूलतों के हुसूल के एतबार से बेहतरीन मुल्क कौन सा है? तफसीली रिपोर्ट पर एक नजर। अपना घर हर खानदान का ख्वाब होता है। तरक्की पजीर ममालिक में जहाँ दीगर सहूलतें बेवसीला लोगों की पहुँच से बाहर है, वहीं रिहाइश की सहूलतों का हुसूल भी आसान नहीं। पाकिस्तान में भी जाती रिहाइश के मामलात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। लाखों खानदान ऐसे हैं जो कई पुश्तों से जाती घर से महरूम हैं और मुस्तकबिल में भी इस बात का इम्कान नहीं कि वो अपना जाती घर हासिल कर पाएं। पाकिस्तान में 2017 में मुल्की आबादी और इसके मुकाबिल रिहायशी सहूलतों के एदादो शुमार मुरतब किए गए थे, जिनके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 7वां सबसे गुंजार नबाद मुल्क है। पाकिस्तान की आबादी 2.4% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि शहरों की आबादी में इजाफे का तनासुब 2.7% सालाना है। रिहायशी सहूलतों का आबादी के तनासुब से बराह रास्त ताल्लुक होता है और यही तनासुब इस बात को तय करता है कि रिहायशी सहूलतें किस कदर महंगी या सस्ती होंगी। पाकिस्तान में अपने घर का हुसूल किस कदर मुश्किल है, इस बात का अंदाजा इस मिसाल से लगाया जा सकता है कि अगर किसी शख्स की तनख्वाह 50,000 रुपए माहवार हो और वो अपनी सारी की सारी तनख्वाह को महफूज करता रहे तो उससे 50 लाख रुपए मालियत का मामूली सा घर खरीदने के लिए 8.5 बरस तक रकम जमा करना पड़ेगी और उस वक्त तक उस घर की कीमत दुगनी हो चुकी होगी, जिसका दूसरा मतलब ये है कि वो कभी घर खरीद नहीं पाएगा। हाल ही में आलमी सतह पर एक तहकीकी सर्वे मुकम्मल किया गया है, जिसमें इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की गई है कि यूरोप में रिहायशी सहूलतों के हुसूल के एतबार से बेहतरीन मुल्क कौन सा है। इस सर्वे के नतीजे में यूरोप का मुल्क डेनमार्क पहले नंबर पर आया है। इस तहकीकी सर्वे में लोगों की तनख्वाहों को मयार बनाया गया है, यानी एक औसत दर्जे का घर हासिल करने के लिए दरमियाने दर्जे की कितनी तनख्वाहों की जरूरत पड़ेगी। इस मयार के एतबार से डेनमार्क में अगर कोई अपनी 114 तनख्वाहें जमा कर ले तो वो 1000 मुरब्बा गज पर मुहित घर का मालिक बन सकता है। इस सर्वे में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि दीगर जरूरियात जिंदगी के तकाबुल में घर की कीमत का अंदाजा लगाया गया है। इसके अलावा मुल्क में अफरात ज़र की सूरत हाल और मुस्तकबिल में इसकी मुमकिन कैफियत को भी पेश नजर रखा गया है। यूं डेनमार्क घर खरीदने के मामले में लोगों की क़ुव्वत खरीद के एतबार से ज्यादा पसंदीदा मुल्क करार पाया है। इस तहकीकी जायजे का एहतमाम IMF के लिए प्रॉपर्टी का डाटा फराहम करने वाले इदारे ने किया और इस तहकीकाती जायजे में दुनिया के 62 मुल्कों को शामिल किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि 2023 में किए जाने वाले एक सर्वे में डेनमार्क जरूरियात जिंदगी, खाने पीने की अशिया और खिदमात पर उठने वाले अखराजात में यूरोप का महंगा तरीन मुल्क करार पाया था, जबकि साथ ही रिहाइश खरीदने में ये बाकी यूरोपीय ममालिक से सस्ता है। इस सर्वे से हासिल होने वाले एदाद शुमार के एतबार से यूरोपीय यूनियन में शामिल दीगर ममालिक की निस्बत डेनमार्क में अशियाए ज़रूरिया और खिदमात पर उठने वाले अखराजात 43% तक ज्यादा पाए गए। दूसरी जानिब डेनमार्क सालाना आमदन के एतबार से यूरोप का 7वां बेहतरीन मुल्क है। इस तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क के बाद आयरलैंड और स्वीडन सस्ती रिहाइश गाहों के एतबार से दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। इन मुल्कों में बेतरतीब 1000 मुरब्बा मीटर पर तामीर शुदा घर हासिल करने के लिए 123 और 129 तनख्वाहों की जरूरत होगी। इसका मतलब यह है कि 10 बरस तक पूरी की पूरी तनख्वाह जमा करनी पड़ेगी, यानी खुराक, घर का किराया, बच्चों की देखभाल और दीगर जरूरियात के लिए तनख्वाह की रकम इस्तेमाल नहीं होगी। इस रिपोर्ट में फराहम करदा मालूमात के मुताबिक यूरोप के जो मुल्क सबसे आखिर में आते हैं उनमें घर हासिल करने के लिए औसतन 297 महीने की तनख्वाह दरकार होगी, जिसका मतलब यह है कि अगर आप पूरी की पूरी तनख्वाह महफूज रखते हैं तो आपको घर हासिल करने के लिए 25 बरस तक रकम जमा करनी होगी। दूसरी तरफ अगर इखराजात भी शामिल कर लिए जाएं और आप इंतहाई खींचतान कर इखराजात करें और ज्यादा से ज्यादा बचत की हिकमत अमली अपनाएं तो फिर आपको अपने खानदान के लिए घर हासिल करने के लिए 50 बरस इंतजार करना होगा। रिहाइश के हुसूल के मामलात के हवाले से एक अहम इशारिया मकान के लिए कर्ज का हुसूल भी है। मुख्तलिफ मुल्कों में रिहाइश खरीदने के लिए कर्ज की फराहमी के मुख्तलिफ कवायद और ज़वाबित राइज हैं। इस हवाले से असल सूरत हाल का अंदाजा इस बात से होता है कि कर्ज की रकम, इस पर सूद की अदायगी और मुस्तकबिल में अफरात ज़र की मुमकिन शरह को पेश नजर रखते हुए मुख्तलिफ मुल्कों में रिहाइश हासिल करने में आसानी या मुश्किल का तकाबली जायजा लिया जाए। रिपोर्ट में साल 2024 की तीसरी चौथाई में मुख्तलिफ मुल्कों में असल कर्ज की रकम, इस पर सूद की शरह, कर्जदार को मिलने वाली रकम की असल कदर और कर्ज देने वाले को होने वाले फायदे के एदाद शुमार मुरतब किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रिहाइश के लिए कर्ज की रकम पर सबसे ज्यादा शरह सूद रूस में है, जहाँ पर हाल ही में कर्ज पर रिहाइश फराहम करने का एक सरकारी मंसूबा अपने इख्तिताम को पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे में 2024 के तीसरे चौथाई अरसे के दौरान शरह सूद 20.3% थी, जिसे अफरात ज़र के एतबार से देखा जाए तो ये 12.3% होगी, क्योंकि 8% अफरात ज़र की शरह में नहा हो जाएगी। अब इसके तकाबुल में दीगर यूरोपीय मुल्कों को देखा जाए तो लिटोया में घर के लिए कर्ज पर शरह सूद 6.65%, पोलैंड में 5.1%, जर्मनी 1.85% और बरतानिया में 1.77% रही। यूरोप की दीगर बड़ी मईशतों में सूद की शरह 1%
के करीब है। फ्रांस में शरह 1.13%, इटली में 0.99% और हॉलैंड में 0.96% है। यूरोप के कुछ ममालिक में शरह मनफी है, जैसे बेल्जियम में मनफी 0.52 और स्वीडन में मनफी 1.21 है। अब अगर यूरोप से हटकर दुनिया के कुछ और मुल्कों में 1000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर तामीर शुदा घर की कीमत का अंदाजा तनख्वाहों की तादाद के एतबार से लगाया जाए तो जनूबी अफ्रीका जाती रिहाइश हासिल करने के हवाले से सबसे ज्यादा सस्ता मुल्क है। जनूबी अफ्रीका में 1000 मुरब्बा मीटर पर बना घर 71 तनख्वाहों में हासिल किया जा सकता है। इस एतबार से दूसरा नंबर अमेरिका का है। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में रिहाइश और जमीन की कीमतों में फर्क है, लेकिन औसतन 76 तनख्वाहों को जमा करके घर खरीदा जा सकता है, यानी 6 बरस तक पूरी की पूरी तनख्वाह बचाकर घर खरीदा जा सकता है। अब अगर दूसरी इंतहा की बात करें, यानी सबसे महंगे घरों का जिक्र हो, तो नेपाल सबसे आगे है, जहां घर खरीदने के लिए 684 तनख्वाहों की जरूरत होगी। इसी तरह तुर्की में अपना मकान खरीदने के लिए 631 तनख्वाहें दरकार होंगी, जिसका मतलब ये है कि इंसान 52 साल 5 माह तक अपनी आमदन में से 1 पैसा भी खर्च ना करे तो फिर घर खरीद सकता है।